हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोशन इन अ प्लेन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है फिजिक्स में क्लास 11th एंड 12th में सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट और एक और है वेक्टर प्रोडक्ट, इनका डेरिवेशन पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट और ज्योमेट्री पार्ट में सबसे ज़्यादा यूज होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास इसका दूसरा नाम भी है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसे ही स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि हम इसमें एक बिंदु लगाएंगे जिसे हम डॉट बोलेंगे। एक ऐसे ही एक वेक्टर प्रोडक्ट होगा जिसमें हम क्रॉस लगाएंगे तो उसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, पहले से समझते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का, ए एंड बी का, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। मतलब अगर आपके पास ये ए वेक्टर है, डॉट बी वेक्टर है, तो ये हमने जो डॉट लगाई है इसको ही हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, विच इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसके बराबर ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप पहले भी पढ़ के आए हैं कि ए का मॉड जो होता है उसे ए लिखा जा सकता है, बी के मॉड को बी लिखा जा सकता है। ठीक उसी तरीके से कॉस थीटा जो हो जाएगा यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी लिखा जा सकता है। इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विच इज डिवाइडेड बाय ए का मॉड एंड बी का मॉड। इस तरीके से हम स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल निकालना होगा, तो दैट इज कॉस थीटा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। ओके। एंड दिस इज स्केलर मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पर जो कॉस थीटा है वो हमारे पास एंगल को शो कर रहा है। तो ये है हमारा स्केलर प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट है, कहता है कि इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी करके दिखा दीजिए। तो मान लिया जाए मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक इस तरीके से और बच्चों एक है इस तरीके से। ये दो वेक्टर हैं, क्लियर। तो मैंने बोला है कि मैंने इसको एक्सटेंड करके इन दोनों के बीच में एक एंगल थीटा बना लिया। अगर ये थीटा बी द एंगल बिटवीन ओ क्यू वेक्टर एंड ओ पी वेक्टर, ठीक है। तो ये बी वेक्टर मैंने मान लिया और ओपी को मैंने ए वेक्टर मान लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। तो ये मैंने अपना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप हेडिंग भी डाल सकते हैं साथ में, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। मैं इसको डॉट में एस पी लिख रहा हूँ, स्केलर प्रोडक्ट को। तो कहता है कि अगर मेरे पास ये दो वेक्टर हैं ओ पी एंड ओ क्यू, जो बी वेक्टर और ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहता है कि इनके बीच में एक एंगल है थीटा। तो एंगल जो पी ओ क्यू है यहाँ पर फिगर में, वो एंगल थीटा है। तो सिमिलरली अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना चाहूंगा, तो सबसे पहले ये बी वेक्टर है। तो इतनी जो लेंथ है, आपको पता है कि जो थीटा होता है तो इसको कॉस कर देंगे, तो दिस रिप्रेजेंट बी कॉस थीटा। और जहां पर थीटा नहीं होता वो साइन थीटा माना जाता है। क्लियर। ये आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में भी मैंने समझाया है। तो कहता है कि ए डॉट बी जो होगा, आपको पता है ये ए बी कॉस थीटा है, मैग्नीट्यूड इनटू एंगल। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर दैट इज बी कॉस थीटा जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट है किसका, बी वेक्टर का। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है दैट इज बी कॉस थीटा, ये मैंने पॉइंट मान लिया आर। तो ओ आर रिप्रेजेंट कर रहा है बी कॉस थीटा। तो दिस विल इक्वल टू दैट इज ए इंटू ओ आर। ओके। क्योंकि ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इतनी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यू कैन राइट दैट इज ए, वो मैंने ए लिखा, एंड ओ आर क्या है, ये जो है ये मल्टीप्लाई है किसके साथ, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट
of B vector in the direction of A vector, in the direction of A vector। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है पेपर में, तो ये बच्चों याद करके जाइएगा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट। द नेक्स्ट वन है, कहता है इसके कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो है ना, यहाँ पर इनको हमने कुछ प्रॉपर्टीज बना ली हैं स्केलर प्रोडक्ट की, जरा देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, कहता है कि ना अगर मान लिया जाए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है, अगर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की बराबर हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये जो स्केलर प्रोडक्ट है इस कॉम्यूटेटिव। कैसा है बच्चों? कॉम्यूटेटिव है, कॉमन है। कॉमन कैसे कि जो लेफ्ट इंटू राइट, और यू कैन से 5 into 10 विच इज इक्वल टू 10 into 5, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ठीक है, तो ये कैसा है? कॉम्यूटेटिव है। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ है कि स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, याद रखिएगा। सेकंड कहता है कि स्केलर प्रोडक्ट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो सकता है। अगर मान लिया जाए आपके पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की बराबर है, तो ये जो ए वेक्टर है ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यू कैन राइट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस यू कैन राइट ए वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर। तो कहता है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है इज डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, किसके लिए? एडिशन के लिए। ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है, ये पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। थर्ड प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि ना अगर मान लिया जाए इफ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो थीटा की वैल्यू 90 होगी तो वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो यू नो दैट ए डॉट बी जो होगा वो ए बी कॉस ऑफ 90 हो जाएगा, एंड यू नो दैट द मैग्नीट्यूड विल बिकम इक्वल टू 0, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, तो जिसके कारण इसका स्केलर प्रोडक्ट भी 0 हो गया। तो फोर्थ पॉइंट है, कहता है कि अगर मान लिया जाए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, अगर स्केलर सॉरी थीटा अगर इसका 0 हो जाता है तो वेक्टर जो हो जाएंगे वो पैरेलल हो जाएंगे। वेक्टर्स जो हो जाएंगे यार, और यू कैन से स्केलर प्रोडक्ट जो हो जाएगा इनका ए डॉट बी हो जाएगा। ए डॉट बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, दैट इज ए बी कॉस 0, यू विल गेट ए बी। ओके, इसके बाद ये सारे नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में, क्योंकि अभी इसके बाद हमें क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। फिफ्थ वन है, कहता है कि ना अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाती है, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाती है तो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो जाते हैं। तो वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है ए डॉट बी, ये ए बी कॉस ऑफ 180 डिग्री आएगा। कॉस 180 जो होता है बच्चों -1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव में आ गया। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरीके से नेगेटिव में आ जाता है। तो अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन नजर आ रहा है, कहता है कि फाइंड ए डॉट बी। अगर आपके पास ए वेक्टर की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है और बी वेक्टर की दे रखी है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो कहता है कि आंसर निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ए वेक्टर को इस तरीके से निकालना है। तो ए डॉट बी सबसे पहले लिखेंगे, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक करा रहा हूं मैं आपको, 2i प्लस 3j प्लस ऑफ 4k। ठीक है, और ये हो जाएगा i प्लस जे प्लस ऑफ के। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि i डॉट आई, मैंने ये पहले इसलिए नहीं बताया प्रॉपर्टीज में, मैंने कहा सीधा क्वेश्चन के टाइम पर ही आपको एक साथ डिस्कस करेंगे। तो कहता है कि i डॉट आई का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 की बराबर है, और j डॉट जे का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 की बराबर है, k डॉट के का भी मैग्नीट्यूड वो भी 1 है। कहता है 1 क्यों आया? कहता है 1 इसलिए आया है क्योंकि अभी आप पढ़ के आए हैं कि a डॉट बी जो है वो ए बी कॉस थीटा है। ठीक है, तो अगर दोनों वेक्टर्स एक्स एक्सिस में जा रहे होंगे तो मतलब आई डॉट आई हो जाएगा,
अब आपको पता है मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1 होता है, अगर एक ही एक्सिस में तो cos 0 कहलाएंगे, तो cos 0 भी 1 होता है, तो 1 × 1 × 1 लिखे जाएगा और ये 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक ही एक्सिस में जाने के कारण थीटा की वैल्यू 0 आती है और cos 0 1 होता है, तो i डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 बना। अब आपके दिमाग में ये भी आ जाएगा कि अगर i डॉट जे लिखा है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सर ये जो थीटा है ना वो 90 डिग्री है, क्योंकि एक वेक्टर एक्स एक्सिस में जा रहा है तो आई कैप, दूसरा वाई एक्सिस में जा रहा है तो जे कैप, तो इसलिए cos 90 0 होता है, तो i डॉट जे 0 भी माना जाएगा, जे डॉट के वो भी 0 माना जाएगा और के डॉट आई का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी 0 रहेगा। तो देखो अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक्स में करके दिखाता हूँ आपको। ए डॉट बी निकालना है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले ये वाला पार्ट देख लिया, तो 2i और मल्टीप्लाई बाय मैंने i कर दिया, तो क्या लिखा जाएगा, 2 1 जा 2, क्योंकि इसके आगे कोफिशिएंट 1 है, 2 1 जा 2 और i डॉट आई 1। अब दोनों का यहाँ बीच में प्लस साइन है तो आपको भी प्लस लगाना है, तो 3 और j का कोफिशिएंट 1 है तो 3 1 जा 3 और j डॉट जे 1। अब k का भी कोफिशिएंट 1 है तो 4 1 जा 4 और k डॉट के 1 हो गया। देन यू विल गेट 9। तो a डॉट b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है बच्चों, 9 की बराबर आ जाती है। आई होप कि ये एग्जांपल क्लियर होता है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो ये है। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन द यूनिट वेक्टर दिस। तो ये हमें एक यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो हमें वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है, इतनी नॉलेज तो है हमें कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर कि 0.4i प्लस 0.8j प्लस ऑफ लैम्डा के, तो मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बच्चों 1 के बराबर आता है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है तो मैंने इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दिया, 0.4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 0.8 का स्क्वायर प्लस ऑफ लैम्डा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा। ओके, अगर इतना क्लियर होता है तो अब यहाँ पर ये है 1 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब ये कहता है कि इसको मैं और किस तरीके से कर सकता हूँ। तो अगर मैंने इसको ऐसा करा है तो मुझे पता है 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो अगर मैं अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ तो मतलब ये जो मैंने पहले स्क्वायर कराया तो मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया, का स्क्वायर कट जाएगा, जिसके कारण रूट की वैल्यू भी कट जाती है, मतलब रूट कट जाता है। 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऑफ 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऑफ लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा स्क्वायर जो हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो यू नो दैट 4 का 16 होता है, तो 0.4 का 0.16, ऐसे इसका 0.64 हो जाएगा। देन यू विल गेट लैम्डा 1 माइनस ऑफ, इसको कर देंगे तो कितना बन जाएगा, दैट इज 0.80 और यू विल गेट दैट इज 0.2। क्लियर होता है यहाँ तक। तो ये अगर मैं लैम्डा निकालना चाहता हूँ इसके बाद, तो मैंने लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0.2 लिखा है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, अंडर द रूट ऑफ 0.2। तो मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ तक कि न्यूमेरिकल आपको क्लियर होने चाहिए। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज कांटेक्ट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच।